उत्तर प्रदेश में करनी सेवा द्वारा राणा सांगा का जयंती मनाए जाने को लेकर आगरा में काफी तनाव देखा गया है। इसी के तहत वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी हरीश मिश्रा पर सिगरा क्षेत्र के विद्यापीठ रोड पर हमला किया गया है। हमलावरों को स्थानीय नागरिकों ने पकड़कर पीट दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हरीश मिश्रा ने पुलिस को तहरीर देकर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। हरीश मिश्रा पर हमला सुनकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। सिगरा थाने पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी समाजवादी पार्टी का नेता, जिस तरीके से करनी सेना का दबंगई और गुंडई और धमकी लगातार हम समाजवादियों के नेताओं के ऊपर दिया जा रहा था, उसके खिलाफ हम एक पत्रकार साथी को अपने बयान में हमने करनी सेना को सुझाव देते हुए कहा था कि यह देश में पुलिस है, अदालत है, पुलिस का सम्मान करिए। इससे तिल मिलाए हुए करनी सेना के लोग पहले हमारे घर का रेकी करते हैं 5 दिन पहले, जिसमें करनी सेना का जिला अध्यक्ष मेरे दरवाजे का फ़ोटो लेता है और पोस्ट डालता है कि डर के वजह से फरार। उसका नाम आलोक सिंह है। ये मेरे घर आया था, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को धमकाने। हमने इसकी जानकारी अपने जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी को दी। उसी दिन तत्काल सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वाराणसी ने त्वरित का एक्शन लेते हुए सिगरा थानाध्यक्ष महोदय श्री मनोज मिश्रा जी को टेलीफोनिक जानकारी दी कि करनी सेना के लोग मिश्रा जी के घर का रेकी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। लगातार पूरे देश से मेरे मोबाइल फ़ोन में हम आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ये कम से कम 5000 फ़ोन करनी सेना के द्वारा पूरे देश से मुझे मारने के लिए आया था। ये घटना कहाँ पर हुआ है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी जी बताइए। तो यही प्रक्रिया अभी चली रही थी। सिगरा थाना अध्यक्ष को सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी ने बताया, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। हमने अपने क्षेत्र के LIU को भी सूचित किया फ़ोन करके कि मेरे ऊपर ये शंका है कि हत्या हो सकती है। फिर भी हम लोग नॉर्मल रहे, लेकिन आज दिनांक 12/4/2025 दिन शनिवार को लगभग 1:45 पर काशी विद्यापीठ के रोड पर कम से कम 7-8 लोग लगभग 1 घंटे से हमारा बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, जो कि सीसी फुटेज, क्षेत्रीय सीसी फुटेज में वो दर्ज है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के विद्यापीठ रोड पर समाजवादी पार्टी के नेता हरीश मिश्रा अपने घर के बाहर साथियों के साथ थे कि अचानक 6 से 7 लोगों ने हमला कर दिया, जिससे हरीश मिश्रा लहूलुहान हो गए। स्थानीय नागरिकों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा के विद्यापीठ चौकी पर बैठ धरना देने लगे। इसके बाद पुलिस ने सिगरा थाना भेज दिया। हरीश मिश्रा पर हमला की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता सिगरा थाना पहुंचने लगे, जिसमें सपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह लक्कड़, विष्णु शर्मा, संदीप मिश्रा, पूजा यादव एवं सत्यप्रकाश सोनकर सहित लोग पहुंच गए। हरीश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अपने साथियों के साथ अपने घर के पास सिगरा विद्यापीठ रोड पर खड़े थे कि करनी सेना के 6 से 7 कार्यकर्ता हमला कर दिए। उन्होंने कहा कि वो कुछ समझ ही पाते कि उनके ऊपर चाकू, असलहा से लैस उनकी पिटाई करने लगे। रुकता हूँ, मुझे कुछ पत्रकार साथियों से बात करना था, बाहर के पत्रकार साथी थे, तो वो इतने में 7-8 लोग आते हैं और हमारे ऊपर तमंचे से और चाकू से हमले करते हैं। 20 बचाव में कुर्ता फटा है, खून माने क्षेत्रीय लोगों ने जब बचाव करना शुरू किया तो ये भाग गए 5 लोग, उसमें से 2 लोग पकड़ लिए गए। मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मैंने पुलिस को ये सौंपा है, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ थाने पर हैं। जब तक तमंचा और असलहा बरामद नहीं होगा तब तक हम समाजवादी पार्टी यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं।
हम प्रशासन को न्यायिक निगाह से देखते हैं। आज ही करणी सेना के एक व्यक्ति ने खुलेआम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को गोली मारने का बयान देता है, उसके 1 घंटे के बाद बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला किया जाता है। यह कनेक्शन आगरा से लेकर के बनारस तक के बीच का है। लगातार आपको टारगेट किया जा रहा है, पुलिस को भी आपने बताया। भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ लगातार बनारस आते हैं। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा था 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारे ऊपर या हमारे किसी भी नेता के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे किया गया है, इस बात को आप जानिए। आप 7-8 लोगों की बात की, 2 लोग पकड़े गए, तो अभी जो नहीं पकड़े गए वो भाग गए हैं। क्षेत्रीय जनता के सहयोग से उनका जब बढ़ता हुआ दबाव था वो भाग गए। ये 2 लोग पकड़े गए और वो कैमरा अब वो असलहा लहराते हुए भाग गए हैं। क्या वो असलहा भी लिए थे? हाँ, असलहा था, चाकू था 1-to-1 कर लेना। और सारे हमारे ऊपर हमले की नीयत से, हमारी हत्या करने की नीयत से आए। इसके बाद क्या करेंगे मिश्रा जी? अगर बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जी आ गए, हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बरामद नहीं होगा तब तक हम समाजवादी लोग हमारे थाने बैठने के धरना पर काम करेंगे। हम गुंडा जो घूम रहे हैं, उनके जात के गुंडा, मैं ये 1 हफ्ते से लगातार इनको गाली दे रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। फोन पर धमकी मिल रही है। फोन के धमकी पर मैंने इंचार्ज साहब से भी बात किया और अपने आगरा के जो सांसद हैं राम जी सुमन जी का, अभी यही आलोक कुमार ने परिवार एक मुकदमा किया जिस पर हम मिश्रा जी ने, जिसमें हमारे वकील अनुज यादव जी के पास भी कल गए। कल भी ये सब वहाँ कचहरी में घूम रहे थे, तो इनसे हमने कहा कि आप घर चले जाइए, हम देख रहे हैं। तो इस तरह से खुलेआम गुंडई समाजवादी परिवार, समाजवादी नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक असलहा बरामद नहीं होगा। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और संगठन इसी जगह हम लोग धरने बैठने काम करेंगे। ठीक। बदल दो, ताज बदल दो, अभी तो यह लड़ाई है, अभी तो यह लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में महिला सभा की अध्यक्ष हूँ, यहीं बनारस में रहती हूँ। आज किस मामले थाने घेराव की है क्या? अरे सर, हम लोग बहुत परेशान हैं ये जान करके कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे योगी जी का, अभी प्रधानमंत्री जी कल गए हैं यहाँ से, योगी जी का यहाँ लगातार आना होता है। शासन प्रशासन यहाँ इतना चाक चौबंद रहता है, उसके बाद भी ये सरकार में जहाँ 0 टॉलरेंस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, वहाँ इस तरह की अवांछनीय तत्वों को कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि वो इस तरह की हरकत करें। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शासन पर, अपने प्रशासन पर, अपनी सरकार पर, कानून पर जिन्हें कोई भरोसा नहीं है, उस तरह के लोग इस तरह की गंदी हरकत और ओछी हरकत कर रहे हैं। करणी सेना अगर राजपूतों की सेना है तो राजपूत जो वाकई में राजपूत है, जिनके अंदर राजपूती खून है, वो भी ऐसे लोगों से परेशान है और उनकी ऐसी मंशा कभी नहीं होगी। जो राजपूत होते हैं वो आम आदमी की, गरीबों की, मजलूमों की रक्षा करते हैं। घटना हुआ है अभी हमारे जो हरीश मिश्रा जी हैं अपने आवास के पास बैठे हुए थे और उनको 5-6 लोग आकर के चाकू मारते हैं और करणी सेना के 7 लोग आकर के और करणी सेना की दुहाई देते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इस देश में इतने अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, तमाम महिलाएं, अभी 23 लोग एक महिला के साथ रेप करते हैं। ऐसे में करणी सेना कहाँ है? करणी सेना जब कुंभ में इतने लोग मर रहे थे तो कहाँ थी? करणी सेना जब सहसाराम की एक लड़की प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में मर जाती है तब करणी सेना कहाँ होती है? ये करणी सेना कोई नहीं है, इनका ना कोई नाम है ना इनकी पहचान है। ये अपने आप में बस एक अज्ञात लोग हैं जो केवल अवांछनीय तत्व हैं, जो इस देश में, इस बनारस में गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? आज थाना सिगरा में एक सूचना मिली थी कि 2 पक्ष के बीच में मारपीट की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी में मौके पर पहुंच गई
ये जो मारपीट कर रहे थे उन दोनों पक्ष को हिरासत में लेके मेडिकल के लिए भेजा गया और दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। क्या दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है? ये दोनों तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। अभी दोनों तरफ से मुकदमा लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई किया जाएगा। बात सर करनी सेना की आ रही है। करनी सेना के लोग थे और उनके कुछ बयान को लेकर ऐसा क्या करनी सेना की बात कुछ ये जो एक तहरीर जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने खुद बोला कि हम करनी सेना से नहीं है। ये किसी बात को लेकर इन्होंने दोनों पक्ष के बीच में बहसबाजी हुई थी, फिर उसके बाद मारपीट हुई। यही इन्होंने तहरीर में लिख के भी दिया है और इसमें ये मुकदमा ये मेडिकल के लिए भी भेजा गया और बाकी कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया गया। सपा के जो नेता हैं जो मार खाए हैं उनका साफ आरोप है कि ये करनी सेना के लोग हैं। मेरे एक बयान को लेकर ये लोग आपत्ति दर्ज कराए, मेरे घर आए थे, धमकाए थे और यही लोग हैं जो 7-8 की संख्या मेरे साथ हमला किए हैं। उनकी तरफ से भी तहरीर प्राप्त हुई है और बाकी जो पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें विवेचना शास्त्र संशोधन कर और विवेचना भी करके आवश्यक कार्य किया है।